हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड्डू गणित सेंटर। तो दोस्तों, नाम ही है गुड्डू गणित सेंटर, यानी कि आपको यानी कि 10th तक आपको गणित पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू बहुत जल्द होने वाला है, यानी हर एक क्लास का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ शुरू होने वाला है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 6 क्लास से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और जो भी 6 क्लास के स्टूडेंट है, यानी कि आपके भी घर का कोई भी सदस्य 6 क्लास में पढ़ता है, तो उसके लिए आप ये मैं हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस उनको आप दीजिए क्लास करने के लिए, और बस क्लास उनको करने दीजिए, आप देखिए। ठीक है, आप भी साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला है 6 क्लास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 6 क्लास है, ठीक है, क्लास 6। पहला चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना, यानी संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। तो जब हम चैप्टर में जा रहे हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें हमको आना चाहिए कि संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम विषम, ये सब आना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा, बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, जाइए मत कहीं। थोड़ा देखिए, अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं संख्याओं की जानकारी। तो सबसे पहले मैं आपको प्राकृत संख्या बता दूं, प्राकृत संख्या बता दूं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर है। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि जो किसी वस्तु को संख्या गिना जाए, यानी कि गिनती का संख्या को, चलिए ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जहाँ तक जाइए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देंगे, यानी 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसमें आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पूर्ण संख्या इसे कहेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या में 0 0 लगा देंगे तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस दोनों में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से होता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इतना समझने के बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो एक जर्मन के वैज्ञानिक है, जर्मन के गणितज्ञ है, जिसका नाम जर्मन के गणितज्ञ था जो प्राकृत संख्या को भगवान की देन बताया है। ठीक है, उसका नाम है क्रोनेकर। ठीक है, एक गणितज्ञ है क्रोनेकर, जिसने बताया था कि प्राकृत संख्या भगवान की देन है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग आते हैं सम विषम में। सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 से जो कट जाए वो सम संख्या होगा, यानी कि 2 से पूरा कट जाए, यानी 2 से भाग हो सम संख्या होगा। जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट 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 यहाँ तक जाइए। विषम संख्या के मतलब हुआ कि जो 2 से नहीं कटे, यानी कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, वहाँ तक चल जाए तो सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए। ठीक है, लगभग मैक्सिमम इस चैप्टर में इतना ही तक था लगभग, तो इतना ही तक मैं बता रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे आगे आएगा आपको अगले क्लास में, यानी कि जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पूर्ण जानकारी दे दी जाएगी, आपको पूर्ण जानकारी दे दिया जाएगा। ठीक है, एक और है आरोही और अवरोही। अवरोही, ये दोनों का मतलब समझिए। आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम में,
अवरोही के मतलब होगा घटते क्रम में, यानी कि इसको आप बढ़ा सकते हैं 2 4 6 8 10, मतलब ये आरोही क्रम जो बढ़ते क्रम में होगा घटता नहीं है, ठीक है। बीच में चाहे यानी कि बाद में घटते नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा, उससे बड़ा उससे ज़्यादा ही आएगा, घटते क्रम में हुआ। अब इसको उल्टा लिख दीजिए 10 8 6 4 2, ये सब क्या आएगा, ये घटते क्रम में है। तो ये दोनों भी समझ गए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि आप लोग भी किताब है तो देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है कि 5 अंकों का, 6 अंकों का, 7 अंकों का, 8 अंकों का प्राकृत पूर्ण संख्या निकालिए, ठीक है। तो एक आप समझ लीजिए कि अगर बोलेगा 5 अंकों की पूर्ण संख्या निकाले, पूर्ण संख्या निकाले तो कैसे निकालेंगे। ऐसे भी अगर इस चैप्टर में कुछ छूटा भी होगा तो इस बनाते वक्त हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं। 5 अंकों की पूर्ण संख्या निकालना है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी लिखना होगा, 5 अंकों की सबसे छोटी लिखना होगा, ठीक है। तो मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, और 1 अंकों की सबसे पूर्ण संख्या अगर बोले तो 0 होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं बोले तो 1 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या, यानी जो अंकों की बड़ी संख्या बोले उतना आप 9 बोलिएगा, ठीक है। 10 अंकों की बोले तो 10 गुनाओ, 8 अंकों की बोले तो 8 गुनाओ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोले तो अगर 5 अंकों की बोले तो 1 पर 4 जीरो, 6 अंकों की बोले तो 1 पर 5 जीरो, यानी 1 जीरो घटा दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। 5 अंकों की पूर्ण संख्या कहरा निकालने के लिए तो यहां लिखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 5 गुना, ठीक है, 5 गुना। और 5 अंकों की छोटी संख्या बोले तो कितना होगा, 1 पर 4 जीरो, ठीक है, 1 पर 4 जीरो, ठीक है। इतना लिखना होगा। अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या बराबर कितना होगा, तो 9 वाला में से इसको घटा दीजिए और +1 कर दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला मतलब इतना लगभग याद होना चाहिए आपको। तो इसमें से घटाइए 1 तो आएगा 9 9 9 9, आई 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ +1 दिया था 1 लिख दिए। अब इसको टोटली को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 9 1 10 के 0, 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 1 9, इतना आंसर आएगा। यानी कि बोला था 5 अंकों की पूर्ण संख्या निकालिए, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की पूर्ण संख्या हो गया। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तीन अंकों की समझिए, 3 अंकों की पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहां लिखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना होगा, 3 गुना, यानी कि 999 होगा। फिर उसके बाद 3 अंकों की छोटी संख्या 1 2, यानी 3 अंकों कहते हैं 1 और 2 0, ठीक है। उसके बाद अब आंसर निकालना, तो लिखिए डायरेक्ट अभीष्ट संख्या बराबर होगा 99 999 माइनस 100 +1। 999 में से 100 घटाइएगा तो कितना आएगा, 899 आएगा, +1, इसको जोड़िएगा तो 0 0 9 900 आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आप का ये चैप्टर शुरुआत कर सकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। मुझे उम्मीद है कि इससे भी बेहतर समझाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, आधा छोड़िए मत, ठीक है, पूरा देखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना आप लोग समझे और क्वेश्चन किताब बनाते रहिए, बाकी दिक्कत होगा जो देखा जाएगा।